नमस्ते। आज हम भारत के संविधान के बनने की उस कमाल की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। तो ये जो सवाल है ना कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की रूल बुक आखिर लिखी कैसे गई, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम था। चलिए आज इसी की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। अपने देश का अपना संविधान हो, ये कोई एक दिन में आया हुआ ख्याल नहीं था। ये तो दशकों पुराना एक बहुत मजबूत और लगातार चलने वाला सपना था। देखिए कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने धीरे धीरे आग पकड़ ली। सब कुछ 1934 में एम.एन. रॉय के एक आइडिया से शुरू हुआ, जो बस एक साल बाद 1935 में कांग्रेस की ऑफिशियल मांग बन गया। और 1938 आते आते ये सिर्फ एक मांग नहीं रही, ये पूरे देश का एक पक्का इरादा बन चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये बयान देखिए कितना पावरफुल है। उन्होंने एकदम साफ कर दिया था कि आज़ाद भारत का संविधान बनाने की कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। पहली, इसे भारतीय ही बनाएंगे। दूसरी, इसे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई एक सभा बनाएगी। और तीसरी, इसमें किसी भी बाहरी ताकत का कोई दखल नहीं होगा। तो जब मांग तय हो गई तो अगला सबसे जरूरी कदम था उन ब्रिलियंट माइंड्स को इकट्ठा करना जो इस कानूनी शाहकार को असलियत में लिखने वाले थे। भारत के बंटवारे के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में सदस्यों की आखिरी संख्या थी 299। इन्हीं 299 लोगों पर इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करने का भार था। अब इस बड़ी सी सभा के अंदर एक कमेटी थी जिसका काम सबसे ज्यादा जरूरी था। वो थी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। इन्हीं को यह सबसे अहम काम दिया गया था कि वो संविधान का पहला खाका यानी ड्राफ्ट तैयार करें। कह सकते हैं कि यही थे इस दस्तावेज के असली आर्किटेक्ट्स। और इस कमेटी की कमान किसके हाथ में थी? वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनकी लीडरशिप में सिर्फ 7 लोगों की एक छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल टीम ने इस बड़े काम को अंजाम दिया। चलिए अब प्रोसेस पर आते हैं। ये जो लिखने का काम था ना, ये बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं था, बल्कि ये तो डेमोक्रेटिक बहस, पब्लिक डिस्कशन, इन सब का एक बेहतरीन नमूना था। ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बताती है कि पूरा प्रोसेस कितना सोचा समझा था। देखिए, पहले एक ड्राफ्ट पब्लिश हुआ फरवरी 1948 में, फिर उसे आम लोगों के लिए छोड़ दिया गया पूरे 8 महीने तक, ताकि लोग चर्चा करें, अपने सुझाव दें, और फिर उन सुझावों को शामिल करके अक्टूबर 1948 में दूसरा ड्राफ्ट आया। और इसके बाद तो असेंबली में एक एक क्लॉज पर, एक एक लाइन पर बहस हुई। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7653। इतने सारे अमेंडमेंट्स यानी संशोधन बहस के दौरान सदस्यों ने सुझाए थे। इससे पता चलता है कि हर एक बात पर कितनी गहराई से सोचा गया था। और उन हजारों प्रस्तावों में से 2473 इतने संशोधनों पर तो बाकायदा चर्चा हुई, बहस हुई। ये दिखाता है कि प्रोसेस कितना डिटेल्ड था, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया गया। तो इतनी सारी बहस और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो बड़ा ऐतिहासिक दिन आ ही गया। और वो दिन था 26 नवंबर 1949। ये वो तारीख है जब महीनों के बहस के बाद संविधान सभा ने आखिरकार संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को पास कर दिया, उसे अपना लिया। ये वो पल था जब भारत ने अपने भविष्य की किताब को स्वीकार किया। 284 उस दिन इतने सदस्य वहां मौजूद थे और उन सभी ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर साइन किए थे। तो आखिर बना क्या था? ये स्लाइड दिखाती है कि ओरिजिनल संविधान कैसा था। एक प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, 395 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, और 8 शेड्यूल्स या अनुसूचियां। एक नए देश के लिए एक पूरा मजबूत ढांचा। और इस पूरे प्रोसेस में उनके जबरदस्त रोल को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान के पिता के तौर पर जाना गया। वो इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। डॉक्टर अंबेडकर का ये कोट उनकी सोच की गहराई बताता है। उनका मानना था कि संविधान सिर्फ पॉलिटिकल रूल्स की किताब नहीं है। असल मकसद तो एक ऐसा समाज बनाना है जहां न्याय हो, बराबरी हो, जहां लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जीने का तरीका हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संविधान को अपनाना तो एक बात थी, अगला कदम था इसे देश में पूरी तरह से लागू करना। ये स्लाइड एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करती है। 2 जरूरी तारीखें हैं, 26 नवंबर 1949
ये है अडॉप्शन डे, जिस दिन इसे पास किया गया और साइन किया गया। और फिर है 26 जनवरी 1950, ये है एनफोर्समेंट डे, जिस दिन संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, और इसी दिन को हम सब रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, बड़े बदलावों के दौर में बना ये दस्तावेज 75 साल से भी ज्यादा समय से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रास्ता दिखा रहा है। तो इससे हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? शायद यही कि बातचीत से, बहस से और एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा से किसी भी राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव रखी जा सकती है।